जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें एपी स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका EPSU में आपका जो है प्रोफेसर आपका एसोसिएट प्रोफेसर डिप्टी डायरेक्टर, यहाँ पे आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन लेक्चरर, तो आपको 3220 वैकेंसी आपके लिए दी गई है जिसकी लास्ट डेट 20 नवंबर दी गई है। तो आप PhD डिग्री PG वाले अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम एज 18 साल दी गई है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो यहाँ पे देखिए लाइब्रेरियन है आपकी कुछ पोस्ट के लिए आपका 3000 रुपये है, बाकी कुछ पोस्टों के लिए 2000 भी है, SC ST के लिए 2000 है, बाकी 2500 रुपये भी दिया गया। तो सिलेक्शन प्रोसेस टेस्ट और इंटरव्यू होगा। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करें, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है। तो किस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है तो वो पोस्ट यहाँ पर आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं एंड आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अगर स्किप करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे पूछता है एप्लीकेंट नेम, तो वो आपको डाल देना है। पूछता है मेल है फीमेल है, वो आपको डालना होगा। उसके बाद पूछता है आपको फादर्स नेम, तो वो आपको डाल देना है एंड मदर्स नेम क्या है वो आपको डालना होगा। वहीं आपको देखिए डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको सबसे पहले क्या है ईयर सेलेक्ट करना होगा। आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, मंथ है आपका मंथ कर लेना है एंड डेट क्या है वो आपको डालना होगा। उसके बाद दिखाई देगा आपको आधार नंबर, तो आपको आधार नंबर डाल देना है एंड यहाँ पर आपको डोमिसाइल किस राज्य का है तो आप वो राज्य जो है सिलेक्ट कर लेंगे। उसका वो है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका किस बर्थ में आप प्लेस में बर्थ हुआ है, जनरल OBC SC ST किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो वो आपको डालना होगा। वहीं आपको हैंडीकैप है तो आप हैंडीकैप दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। उसका एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो यस कर देंगे एंड आपको नो कर देना है। वहीं आपका आता है एड्रेस डिटेल खुल के, तो आपका हाउस नंबर क्या है, ठीक है, हाउस नंबर, आपका गली नंबर, आपका विलेज कौन सा है, ठीक है, ये सारी चीज जो है आपको डाल देनी है। डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपका पिन कोड, आपके एरिया का पिन कोड क्या है तो वो आपको डाल देना। पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसका नीचे आपको दिखाई देगा आपका मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल ID आपको खुद का ही डालना होगा। उसका आपका आता है यूजर नेम, तो आप यूजर नेम देकर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे अपनी ईमेल ID को डाल सकते हैं, ठीक है, अल्फाबेट एंड नंबर डाल सकते हैं। आप स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते। तो आप देखिए इस तरीके से आप अपना XYZ 1 2 3 इस तरीके से आप अपना यूजर नेम बना सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड है कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नंबरिंग मोड, तो XYZ @ 1 2 3 इस तरीके का बना लेंगे, कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ आपका 50 KB के कम होना चाहिए। तो आपको एकदम लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी का फोटोग्राफ होना चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रॉब्लम आएगा तो आपको देखिए हमें इस तरीके का फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। 50 KB से कम, वही सिग्नेचर है वो 30 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी चीजें करने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे आपको दिखाई देगा रजिस्टर, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद क्या है आपको अपना यूजर ID और पासवर्ड मिल जाएगा। तो यूजर ID पासवर्ड मिल जाएगा तो आपको लॉगिन कर लेना है एंड लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर दोबारा से पूछता है कि इस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। किस सब्जेक्ट से करना चाहते हो वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे एंड स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको क्या है सिलेक्ट करना होगा। आपको सारी डिटेल जो अच्छे से सिलेक्ट करनी होगी, अच्छे से डालनी होगी, कोई भी आपको गलती नहीं करना है। तो गलती करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो उसका नीचे पूछता है डिपार्टमेंट, तो आपको डिपार्टमेंट पे आपको ठीक करना। डिजाइन टेक्नोलॉजी, देखिए वो आपका अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट का हिसाब होता है, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आप जो आवेदन कर पाएंगे। उसका पूछा पोस्ट अप्लाइड यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो आप तीनों के लिए कर रहे हैं या एक के लिए कर रहे हैं वो आपको डालना होगा। सिटीजनशिप आपको डालनी होगी, इंडियन सिटीजन है तो आपको इंडियन सिटीजन ही सिलेक्ट कर लेना है। एंड आपको नीचे पूछता है एज कैंडिडेट कंफर्म अप्लाइड, आपको जो है नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी विच अप्लाइड फॉर, तो किसके लिए अप्लाइड कर रहे हैं, तो आप AU के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो है ANU के लिए कर रहे हैं। उसके बाद आप जो है ठीक है आपको पूछता है
आप एक कर रहे हैं नेम ऑफ द डिपार्टमेंट सब्जेक्ट बिलोंग, तो आप किस सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको डालनी होगी। जैसे आप कर रहे हैं आर्किटेक्चर के लिए तो आप यहाँ पे आर्किटेक्चर जो है डाल देंगे। डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या है आगे दिखाई देगा किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो किस सब्जेक्ट से तो आप बिलोंग करते हो, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको डाल देना है। तो कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छी लगती हो, तो जो आप जिसमें आपका आप जो अच्छा नॉलेज है वो डाल सकते हैं। देखिए आप फिर दोबारा से दूसरे में डाल दें तो ऐड करेंगे, तो सेम ऐड कर करके आप तीनों कॉलेज का जो है आप अपना डाल सकते हैं। आप एक ही कॉलेज के लिए डाल रहे हैं वो एक अलग बात है, अगर दो के लिए डाल रहे हैं तो वो भी अलग बात है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कितने कॉलेज के लिए डाल रहे हैं तो आपको जो है डालना है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट द सब्जेक्ट बिलोंग, तो किस डिपार्टमेंट के लिए डाल रहे हैं जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं। जैसे ह्यूमैनिटीज है, बेसिक साइंस है, तो जिस के लिए आप आवेदन यहाँ पर कर रहे हैं तो वो आपको डाल देना है। एंड आपको पूछा है नेम ऑफ द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, तो किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो वो भी आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक कॉलेज का हो गया, दो का हो गया, अगर तीन का डाल रहे हैं तो आप तीनों में भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे आपको दिखाई देगा आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो पूछा है आपको जो पूछता है यहाँ पर आप ग्रेजुएशन मिनिमम परसेंटेज लैंग्वेज आर रिलेटिव टू द इन द पोस्ट पीजी। आपका जो पोस्ट पीजी है वो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट पीजी जो है आपका सेम सब्जेक्ट से है, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज सेम है तो आप यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन डालना है। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन डालना है जो भी आपका ग्रेजुएशन में आपने किया है। तो ग्रेजुएशन के बाद आपका नीचे पीजी है तो आपको पीजी डालना होगा। पहली बार किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डाल देना है। परसेंटेज कितना था वो आपको यहाँ पर डाल देना। देखिए 80 है या उससे ऊपर है, 60 है, 60 से ऊपर 80 से नीचे, 55 से ऊपर 60 से नीचे, तो जो भी आपका परसेंटेज आप सिलेक्ट कर लेंगे। डिवीजन कौन सा है वो आपको डाल देना है। किस कॉलेज से किया है वो आपको डालना है। किस यूनिवर्सिटी से किया है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे आपको नीचे दिखाई देगा आपका पीजी, तो आपको पीजी का ऑप्शन जो है डालना होगा। तो यहाँ पे आपका यूजी हो गया है एंड उसी तरीके से आपको अपना पीजी जो है डालना होगा। तो यहाँ पे पीजी के लिए आप यस करेंगे एंड यस करने के बाद आपको पीजी का भी डिटेल सेम पोजीशन में ही देना होगा। आपने क्या किया है वो आपको डाल देना है। देखिए यहाँ पे जो भी आपने कोर्स किया है वो कोर्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड पूछता है किस सब्जेक्ट से किया है वो सब्जेक्ट जो है डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन में आप सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है तो वो आप सब्जेक्ट यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। एंड आपको पूछता है किस ईयर में आपने पास किया था वो आपको डाल देना है। परसेंटेज कितना था वो आपको डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। एंड आपको किस कॉलेज से किया है वो आपको डालना होगा। एंड किस यूनिवर्सिटी से किया है तो वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन हो गया, पीजी हो गया, उसी तरीके से आपको जो है सारी डिटेल देनी होगी। वही होता है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया है तो वो आपने स्पेशल किसी सब्जेक्ट से रिलेटिव पोस्ट अप्लाइड तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको पूछता है सब्जेक्ट, तो आपको किस सब्जेक्ट से किया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डाल देना है। परसेंटेज कितना था वो आपको डाल देना है। डिवीजन कौन सा है वो आपको डाल देना है। किस इंस्टीट्यूट से पास किया था वो आपको डाल देना है। डालने के बाद किस यूनिवर्सिटी से किया है वो आपको डाल देना है। एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ जो है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है या आपका पीजी जो भी आपके पास अवेलेबल है, एमफिल है, पीएचडी है, ठीक है, नेट है, जीआरएफ है, आपने जो दिया है आपको वो आपको APSLET है या AP सेट है, स्पोर्ट कोटा है, ठीक है, रिसर्च पब्लिकेशन है, आपके पास जो अवेलेबल है, पीजी रिसर्च एक्सपीरियंस अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वही एकेडमिक अवार्ड मिला है, कोई नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, तो वो आपको डाल देना है। टेस्ट सेंटर आपको 3 सेंटर डालने आपको आप जो है 3 आपको जो प्रीफ्रेंस दे सकते हैं। तो आप 3 सेंटर आपको प्रीफ्रेंस देने होंगे। एंड देने के बाद आपको नीचे पूछता है किससे आप जो है पेमेंट करना चाहते हो, तो HDFC बैंक है, SBI है, ICI है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। तो पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है। रिव्यू एंड पे कर देंगे। जैसे आप रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए आगे गलती है तो आप कोई बैक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके काफी सारी चीज खाली भी छोड़ सकते हैं, जो नहीं है वो आपको नो कर देना है, जो अवेलेबल है उसका डिटेल आप सेम पोजीशन में ही दे सकते हैं। एंड उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर लेना आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के बाद। गलती है तो बैक करेंगे, नहीं तो आप पे नाउ पे क्लिक कर देंगे एंड पे के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल माना जाएगा और आपको उसके बाद प्रिंट कर लेना है। आप दोबारा से लॉगिन करके वहां से प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।